मुमताज़ का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज़ की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मुमताज़ अपनी मां के साथ रही। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज़ को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज़ पहली दफ़ा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज़ अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। बी शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को जरूर सराहा, क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अत्ता उल्लाह खान ने मुमताज़ को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में उन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों, जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था, एज ए हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा, क्यों ना मुमताज़ को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह ने कहा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज़ के साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया। इसमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान मुमताज़ कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करती जा रही थी, मगर मुमताज़ को बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया। दो रास्ते सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी ज़बरदस्त कामयाब रही। इस फिल्म के बाद मुमताज़ बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दिनों ही लगभग हर फिल्म कामयाब रही और देखते ही देखते मुमताज़ ने अपने ज़माने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज़ छोटे से रोल में नज़र आती थी, उनमें भी वे फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज़ की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज़ ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े सुपरस्टार के साथ मुमताज़ ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। बंगाल फिल्म जनरल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। फिल्म फेयर ने ही सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कभी सम्मानित किया गया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुमताज़ की खूबसूरती का आलम यह था कि विदेश मीडिया भी इन्हें एशियन मर्लिन मोनरो कहता था। मुमताज़ के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर। शम्मी कपूर से शादी करने को मुमताज़ भी तैयार थी, लेकिन चूँकि शम्मी कपूर ने मुमताज़ के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज़ ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। साल 1974 में मुमताज़ ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज़ ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर माधवानी के साथ मुमताज़ लंदन शिफ्ट हो गई। मुमताज़ की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके को स्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज खान के बेटे एक्टर
फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश से हुई है। यहाँ एक रोचक बात ये और भी है, आपको बता देते हैं। दरअसल मुमताज़ जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो इन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज़ और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज़ ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज़ और दारा सिंह एक नहीं हो सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुमताज़ की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज़ और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। साल 1990 में मुमताज़ ने फिल्म आंधिया के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज़ की दूसरी पारी शुरू होते ही ख़त्म भी हो गई। मुमताज़ अब 74 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज़ ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज़ की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मुमताज़ के निधन की अफवाह सोशल मीडिया पर अचानक आई, जिसके बाद उनके परिवार वालों को आकर सच्चाई बतानी पड़ी। इस तरह के अफवाह से उनका परिवार परेशान है। इस तरह के अफवाह से उनका परिवार परेशान हो गया था। खबर थी कि मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मुमताज़ का निधन हो गया। मुमताज़ आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर है, लेकिन एक दौर था जब वो लाखों दिलों पर राज करती थी। चलिए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। मुमताज़ का बचपन काफ़ी मुश्किलों के बीच बीता। मुमताज़ के पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ शादी हबीब अगहा ईरान में रहते थे। मुमताज़ के जन्म के महज 1 साल के बाद मुमताज़ की मां मायके रहने लगी। आर्थिक तंगी की वजह से मुमताज़ और उनकी बहन मलाइका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला लिया था। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस मुमताज़ ने साल 1958 में सोने की चिड़िया फिल्म की। इसके बाद मुमताज़ ने कई सारी फिल्मों में काम किया, में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा है। फिल्म गहरा दाग में मुमताज़ ने पहली बार लीड रोल के रूप में काम किया। मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ फौलाद फिल्म में काम किया था। ये फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज़ ने कहा था, दारा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। दारा सिंह के साथ मुमताज़ ने कई फिल्मों में काम किया। एक फिल्म के लिए दारा सिंह जहां 4 से 5 लाख रुपए लेते थे, वहीं मुमताज़ को 2 से 5 लाख रुपए मिलते थे। उस दौर की एक्ट्रेस के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। यहीं से मुमताज़ हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ साल 1969 में राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म 2 रास्ते की। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी कई बार बड़े पर्दे पर दिखी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अपने करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए मुमताज़ ने किसी न्यू कमर के साथ काम करने में परहेज नहीं किया। मुमताज़ ने साल 1973 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की। उस वक्त अमिताभ इंडस्ट्री में जमने की कोशिश कर ही रहे थे। उस वक्त मुमताज़ सेट पर अपनी मर्सिडीज से सेट पर आती थी। सेट पर उस वक्त जितने लोग आते थे, उनमें मुमताज़ की कार सबसे महंगी कार में से एक थी, जबकि अमिताभ बच्चन अपनी साधारण सी कार में आते थे। एक दिन शूटिंग के दौरान अमिताभ ने अपने आसपास बैठे लोगों से यूं ही कहा कि एक दिन वो भी मर्सिडीज से चलेंगे। मुमताज़ को जब अमिताभ की ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी मर्सिडीज गिफ्ट में दे दी। शूटिंग के बाद मुमताज़ ने अमिताभ की कार की चाबी उठाई और चली गई। उन्होंने उस जगह अपनी मर्सिडीज की चाबी छोड़ दी। जब अमिताभ को इस बात का पता चला तो हैरान रह गए। मुमताज़ ने करियर की बुलंदी पर पहुंचकर बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी 1974 में कर ली थी। उस वक्त मुमताज़ महज 27 साल की थी। शादी करने के बाद मुमताज़ ने फिल्मों से किनारा कर लिया था और लंदन चली गई। उनकी 2 बेटियां हैं। मुमताज़ की 2 बेटियां हैं, नताशा और तान्या। नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई है। मुमताज़ के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ ही एक्ट्रेसेस उनसे बात नहीं करती थी। वहीं एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुमताज़ पर बैन लग गया था। मुमताज़ ने अपने करियर में कई अभिनेताओं के साथ काम किया। हालांकि मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ ने
अमिताभ की शुरुआती वक्त में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त वो एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे। वैसे बता दें कि 1973 में अमिताभ ने पहली बार फिल्म बनते हाथ में डबल रोल निभाया था, जिसमें उनके साथ मुमताज़ नजर आई थी। बॉलीवुड में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपने करियर की बुलंदी पर सिनेमाई दुनिया को अलविदा कह दिया और उन्हीं में से एक नाम मुमताज़ भी रहा है। मुमताज़ ने 1974 में मयूर माधवानी से शादी की थी और अपने बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद सिनेमा को अलविदा कह दिया था। उस वक्त मुमताज़ एक बड़ा नाम हुआ करती थी और करीब करीब हर अभिनेता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। याद दिला दें कि 1990 में मुमताज़ ने आंधिया से कमबैक किया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई और मुमताज़ ने बाकी प्रोजेक्ट को इनकार कर दिया। मुमताज़ अपने वक्त की बड़ी एक्ट्रेस में शुमार थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त वो 2.5 लाख रुपए फीस लेती थी। मिड डे संग एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे किरदार काफ़ी छोटे हुआ करते थे, कुछ रोमांटिक सीन्स या फिर गाने, लेकिन मुझे याद है कि मुझे उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए मिलते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। मुमताज़ ने अपने करियर में कई अभिनेताओं संग काम किया, लेकिन राजेश खन्ना संग उनकी जोड़ी हिट थी। राजेश और मुमताज़ ने 8 फिल्मों में काम किया था, सभी फिल्में हिट रही थी। मुमताज़ और राजेश खन्ना का गाना जय जय शिव शंकर तो आज भी लोगों की जुबान पर है। मुमताज़ के बारे में कुछ ऐसे भी किस्से हैं जहां बताया जाता है कि उनके साथ की एक्ट्रेसेस मुमताज़ से बात नहीं करती थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि कई एक्ट्रेसेस मुमताज़ से बात नहीं करती थी, बल्कि शूटिंग के वक्त भी कुर्सी लेकर दूर बैठा करती थी। हालांकि मुमताज़ ने कहा था कि उसकी वजह उन्हें खुद भी नहीं पता थी। वहीं मुमताज़ ने यह भी कहा कि 70 और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस वहीदा रहमान संग उनकी खूब बनती थी और दोनों अच्छी दोस्त थी। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की चमक से दिल जीतने वाली मुमताज़ का एक वक्त पर बैन कर दिया गया था। जनसत्ता ने अपनी एक रिपोर्ट्स में आस्क इंडिया संग जूनियर महमूद की बातचीत के हवाले से बताया कि उस वक्त किसी भी एक्टर को एक साल में सिर्फ 6 फिल्में करने की इजाज़त होती थी। ऐसे में जब मुमताज़ ने देवानंद के साथ अपनी 7वीं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साइन की तो उन्हें बैन कर दिया गया और शूटिंग के लिए नेपाल ना जाने दिया जाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन देवानंद ने मुमताज़ को नेपाल बुलवा ही लिया था। कहा जाता है मुमताज़ और शम्मी कपूर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं मुमताज़ भी शम्मी कपूर से शादी करना चाहती थी और प्रपोजल, लेकिन अभिनेता ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसकी वजह से मुमताज़ ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल उस वक्त तक कपूर परिवार की महिलाएं काम नहीं करती थी। ऐसे में शम्मी ने मुमताज़ से कहा था कि शादी के बाद करियर को अलविदा कहना होगा, लेकिन मुमताज़ ने इसके लिए मना कर दिया था। मुमताज़ को रोटी, बंधन, दुश्मन और प्रेम कहानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए भी याद किया जाता है।